चलो अपना पहला क्वेश्चन है, कैंसर रोगों के उपचार को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। याद रखना, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तीसरा क्वेश्चन आता है अपना, पैरामीशियम में एक जीव होता है जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है, चपटी होती है उसकी आकृति। नेक्स्ट है अपना, केंचुए की आँख नहीं होती। केंचुआ एक ऐसा जीव है जिसकी आँख नहीं पाई जाती। क्या अच्छा क्वेश्चन है। इससे अगला है नेक्स्ट अपना पाँचों, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, जिसे हम कैरोटीन भी बोलते हैं, और आपको पता भी काफ़ी बार है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, मानव के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। एवरेज माना गया है, हालांकि स्त्रियों का कम होता है और थोड़ा पुरुषों का ज़्यादा होता है। एवरेज 1350 ग्राम होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट है अपना, मादा जनन अंग में कौन सा हार्मोन स्त्राव होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रिलेक्शन हार्मोन होता है वो मादा जनन अंग से स्त्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य के मस्तिष्क की अच्छी गति व नियंत्रण सेरिब्रम करते हैं। एक मस्तिष्क का पार्ट होता है शरीर, जो हमारी अनेक प्रकार की इच्छाएँ होती हैं, अच्छी गतियाँ होती हैं, वह नियंत्रण सेरिब्रम करता है। चलो नेक्स्ट है अपना 10 नंबर, हाइपोथैलेमस शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। शरीर में जितना कम ज़्यादा तापक्रम होता है उसका हाइपोथैलेमस है, वो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। बॉटनी कौन सी भाषा शब्द? ग्रीक का। बॉटनी ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 अपना, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। इससे अगला क्वेश्चन आता है अपना, रक्त में ग्लूकोज व इंसुलिन नियंत्रण होता है। जो अपने शुगर होती है, शुगर के पेशेंट होते हैं तो ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड में, तो उसको इंसुलिन होता है वो नियंत्रण करता है। और जो छाया में अपने वाले पौधे होते हैं दोस्तों, उनको सियोफाइट्स कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट्स में, सियोफाइट्स किसे कहते हैं? छाया में पनपते हैं वो सियोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है 15, चलो आगे बढ़ते बिना देरी किए हुए। 15 नंबर है अपना, मछलियाँ अमोनिया पदार्थ उत्सर्जित करती है। कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करती है दोस्तों? अमोनिया नामक पदार्थ उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे बीपी हाई हो जाती है, इसको बोलते हैं बीपी हाई होगी, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और इससे अगला क्वेश्चन आता है नंबर 17, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। जो रंध्र पाए जाते हैं पत्तों में, उनके द्वारा उनमें गैसों का आदान प्रदान होते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, बेलिस्ताइस्टलिन ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना दोस्तों। अगला है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। ये तो पढ़ा हुआ आपका, फिर भी याद कर लेना, नहीं होता। 20 नंबर, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस को माना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हार्ड भी क्वेश्चन, तो उसका ध्यान रखना, नोट कर लेना। 21वें पॉइंट में आते हैं, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अब शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? याद रखना, फाइकोलॉजी में किया जाता है। और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट आता है अपना, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है दोस्तों, पुष्प का अध्ययन। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं, और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी, और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलो नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर पे,
साबूदाना किसके द्वारा बनाया जाता है? साइकस के द्वारा बनाया जाता है साबूदाना। खीर वगैरह खाते हो, साइकस के द्वारा बनता है शब्द। अगला है अपना भूमि अध्ययन को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी कहते हैं भूमि अध्ययन। ध्यान रखना दोस्तों, पीडोलॉजी कहते हैं भूमि अध्ययन। नेक्स्ट है घास के अध्ययन को क्या कहते हैं? एगेस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एगेस्ट्रोलॉजी कहते हैं घास के अध्ययन को और भूमि के अध्ययन को पीडोलॉजी। और इससे नेक्स्ट आता है बीज के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी कहते हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। आगे वाला है अपना वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हार्टिकल्चर कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हार्टिकल्चर कहते हैं। आगे वाला आता है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणु में पाए जाते हैं। जीवाणु की आकृति छड़ रूप की होती है दोस्तों। कैसी होती है जीवाणु की आकृति? छड़ के समान होती है जीवाणुओं की आकृति। पौधों पर बीज लगते हैं पर पुष्प नहीं, अनावर्ती बीजी कहलाते हैं। अनावर्ती बीजी किसे कहते हैं? इनमें बीज आ जाते हैं पर पुष्प नहीं आते हैं, अनावर्ती बीजी कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणु में पाया जाता है और जीवाणु की साधारण आकृति छड़ रूप की होती है। और जिन पौधों के बीज लगते हैं पर पुष्प नहीं आते उन्हें अनावर्त बीजी कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जीवाणु की सर्वप्रथम खोज लियोन हॉक ने की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लियोन हॉक ने की थी। और विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। 36 नंबर पे चलते हैं तो अपना आता है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत बार आ गया है और इतना हार्ड भी नहीं है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को लैक्टोबैसिलस द्वारा होती है। ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा होती है। 38 नंबर आता है मूंगफली में टिक्का नामक रोग होता है। टिक्का नामक रोग होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन आता है अपना लेमिनेरिया शैवाल द्वारा आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया द्वारा। कैल्प समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे 2-3। और शैवालों की कोशिका सेलुलोज से बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका? सेलुलोज। और जंतु में फूड एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा पनपता है। वायरस जनित रोग होता है। और कचरा भी एक विषाणु से संक्रमण के कारण होता है, वायरस से संबंधित होता है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। लेमिनेरिया शैवाल द्वारा आयोडीन प्राप्त होता है। कैल्प समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। और शैवालों की कोशिका सेलुलोज से बनती है। और जंतु में फूड एंड माउथ रोग विषाणु द्वारा पनपता है। खसरा विषाणु संक्रमण के कारण होता है। आगे चलते हैं। सार्स एक विषाणु जनित रोग SARS होता है। सार्स एक विषाणु से संबंधित रोग भी वायरस द्वारा होता है। कुत्ता काटने से हाइड्रोफेबिया नामक विषाणु उत्पन्न होता है। कौन सा विषाणु होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफेबिया होता है कुत्ता काटने से। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकल्स कहते हैं। लाइकेन होता है, जैसे खाली चट्टानें होती हैं वहाँ पे, तो उनको हम क्या कहते हैं? लाइकेन को सेक्सिकल्स कहते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं हम। सार्स कौन सा है? एक विषाणु जनित रोग है सार्स। कुत्ता काटने से हाइड्रोफेबिया नामक विषाणु उत्पन्न होता है, पैदा होता है। से इंसान पागल की तरह घूमने लग जाता है, मुँह से लार टपकता है, पागल हो जाता है। और खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को सेक्सिकल्स कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। 50 क्वेश्चन अपने होने वाले हैं जल्दी से। गोबर में उगने वाले कवकों को क्रोपोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोपोफिल्स कहते हैं। और 48 नंबर पे आते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कॉर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वृक्ष की छाल पर उगते हैं जो कवक, उनको क्या कहते हैं? कॉर्टिकल्स, जो फंगस होते हैं। 49 पे आता है वनस्पति विज्ञान में कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो वनस्पति विज्ञान में कवकों का अध्ययन किया जाता है, वो माइकोलॉजी कहलाता है। 50 नंबर लास्ट है। सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बार फिर रिपीट कर देते हैं इनको। थोड़ा कवक वाला है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन। गोबर में उगने वाले कवकों को कॉप्रोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉप्रोफिल्स कहते हैं। और वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कॉर्टिकल्स कहते हैं।
वनस्पति विज्ञान में कवकों का अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है।